क्या करण को भी मिलेगा वही अंजाम जो अंश को मिला था? शांति निकेतन की दीवारों के अंदर अब सन्नाटा नहीं, तूफान पल रहा है। वो घर जहाँ हर सुबह रिश्तों की गर्माहट से शुरू होती थी, अब हर कोने में टूटे भरोसे की गूंज सुनाई देती है। इस बार मामला किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही, और इस तूफान के केंद्र में है करण, वही करण जिस पर कभी इस परिवार को सबसे ज्यादा गर्व था। करण की छुपी हुई सच्चाई अब सामने चुकी है। उसका दूसरा रिश्ता, एक अलग जिंदगी, और एक ऐसा राज जिसने न सिर्फ नंदिनी का दिल तोड़ा, नंदिनी जिसने हमेशा हर परिस्थिति में करण का साथ दिया, आज खुद को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं, बल्कि एक सवाल है, आखिर क्यों? तुलसी के लिए ये पल किसी भी माँ के लिए सबसे कठिन हो सकता है। एक तरफ उसका बेटा है जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और दूसरी तरफ वो सच है जिसे वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये वही तुलसी है जिसने हमेशा सही और गलत के बीच एक साफ रेखा खींची है, लेकिन आज वो रेखा धुंधली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार गलत करने वाला कोई और नहीं, इतिहास जैसे खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। अंश के साथ जो हुआ था वो फैसला आज भी इस परिवार के लिए एक दर्दनाक याद है। वो दिन जब तुलसी को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हालात और भी ज्यादा जटिल हैं, क्योंकि करण का सच सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का झूठ है। एक पिता होने के नाते वो करण को समझना चाहता है, उसे एक मौका देना चाहता है, लेकिन हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि हर रास्ता बहुत कुछ कह रही है। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नंदिनी का दर्द इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा बन चुका है। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि इस परिवार की बहू है, लेकिन आज वही रिश्ते उसके सामने बिखरते नजर आ रहे हैं। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडा गुस्सा है, एक ऐसा गुस्सा जो आने वाले समय में बड़ा मोड़ ला सकता है। करण खुद भी अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी फैसला आसान नहीं है। उसकी एक गलती ने उसे उस स्थिति में ला दिया है जहां उसे अपने ही परिवार के सामने जवाब देना पड़ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि अपने दिल की सुने या अपने किए का सामना करे ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुलसी के अंदर का संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। वो हर बार अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को पीछे रखती आई है, लेकिन इस बार मामला उसके अपने बेटे का है। उसका हर कदम अब पूरे परिवार का भविष्य तय करेगा। वो जानती है कि अगर उसने करण को माफ कर दिया तो ये उसूलों के खिलाफ होगा जिन पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, और अगर उसने सख्त फैसला लिया, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या तुलसी अपने उसूलों को चुनेगी या अपने बेटे को? इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत छुपी हुई है। करण ये सिर्फ उसकी गलती है या इसके पीछे कोई मजबूरी भी है? क्या वो खुद इस जाल में फंस गया या उसने जानबूझकर ये रास्ता चुना? और यही इस ट्रैक को और भी दिलचस्प बना रहा है। शांति निकेतन का हर सदस्य अब इस फैसले का इंतजार कर रहा है। हर किसी की नजरें तुलसी पर टिकी हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी वही आखिरी फैसला लेगी। लेकिन इस बार उसका फैसला सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दिशा तय करेगा। जो उसने अंश के साथ उठाया था, तो ये इस बात का संकेत होगा कि उसके लिए न्याय सबसे ऊपर है, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन अगर वो इस बार अपने बेटे को एक और मौका देती है, तो ये उसके अंदर के माँ के दिल की जीत होगी। स्टूडियो जेनार पर ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक गहरी इमोशनल जंग बन चुकी है। यहाँ हर किरदार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और हर फैसला एक नई कहानी की शुरुआत कर सकता है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद अहम होगा कि तुलसी किस रास्ते को चुनती है। क्या वो फिर से एक कठोर फैसला लेकर इतिहास दोहराएगी, या इस बार वो अपने दिल की सुनेगी और करण को एक और मौका देगी? एक बात साफ है, ये ट्रैक अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। यहाँ से जो भी होगा वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। रिश्तों की ये जंग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, और इसका फैसला सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, तुलसी। और जब एक मां न्याय की मूर्ति बन जाती है, तब उसका हर फैसला इतिहास बन जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, और यही वजह है कि हर दर्शक इस पल का इंतजार कर रहा है।